बाबा का यहाँ पोस्टर को डिस्टर्ब कर दिया गया, ये डिस्टर्ब कर दिया गया, वो डिस्टर्ब कर दिया गया। ये मेन स्ट्रीम के मीडिया में चल रहा है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति को तोड़कर पाखंडी लोग चले गए। चमत्कारी बाबा हैं, चमत्कार का निकाल लेंगे रुपेश भैया आपका। चमत्कार से कब बलात्कार हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। ये गाली देने का काम किए हैं, इस पे FIR होना चाहिए। पूरे बिहार को पागल और बिहार के बंदरों कहने का काम किए हैं। बिहार के बंदरों। हाँ, इस पे FIR होना चाहिए। एक पाखंडी और अधर्मी बाबा है, वो यहाँ से हिंदुत्व की बात करते हैं, और बिहार ऐसी धरती है जो लोकतंत्र की इसी टाइप का ड्राइवर और पुष्प वर्षा आसाराम बापू के लिए भी एक समय में किए थे, और राम रहीम के लिए किए थे। अभी कहाँ है वो दोनों, आपको बखूबी पता है। और इस बाबा का भी वही हाल होने वाला है। आप समय कहला रहे हैं लोगों को। हाँ। माइंड रीडर है ना सुहानी शाह, सुहानी शाह, वही बस जस्ट माइंड रीडर है। नहीं तो उन्हीं का आदमी बार बार मिलने जाता है, या बाबा हु बाबा करते रहते हैं। आपका डिटेल सोशल साइट के माध्यम से निकाल लिए, दुगो अक्षर बता दिए तो आप भी उछलने लगे। ऐसा कुछ नहीं। अब सनी लियोनी को भी ला के खड़ा कर दीजिएगा तो भीड़ ऑटोमेटिक से लगना है। भीड़ में क्या। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री तो बिहार से चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि बिहार की धरती से ही हिंदुत्व की लौ उठेगी, और उसका असर भी दिखने लगा। कुछ असामाजिक तत्वों ने भी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो नौबतपुर में लगी हुई थी उसे तोड़ दिया। इसी पे प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ RJD के कद्दावर नेता रुपेश यादव जी होंगे। सर, क्या लगता है कि बाबा ने कहा कि हिंदुत्व की ज्वाला जो है वो बिहार से ही उठेगी? देखिए, वो एक पाखंडी और अधर्मी बाबा है, वो यहाँ से हिंदुत्व की बात करते हैं, और बिहार ऐसी धरती है जो लोकतंत्र की जननी के लिए, बिहार के देश की जनता के लिए JP आंदोलन का जो मूवमेंट हुआ था, उस टाइप की अलख यहाँ से जगती है। यहाँ से वैमनस्यता और आपस में एक दूसरे के लड़ा कर कट्टरपंथा यहाँ से कभी पैदा नहीं हो सकती है। लाखों लोग थे सर वहाँ पे, आप उन्हें अधर्मी कह रहे हैं। लाखों लाख लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। चमत्कार। देखिए, लाखों लोग हो, करोड़ों लोग हो, बिहार है, भारत है। यहाँ पे कुछ भी इवेंट होता है तो लोग जुट जाते हैं देखने के लिए। अब सनी लियोनी को भी ला के खड़ा कर दीजिएगा तो भीड़ ऑटोमेटिक से लगना है। भीड़ में क्या रखा है। और सवाल है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ का प्रथम नारा है सर्वधर्म कुटुंबकम। यहाँ सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है। यहाँ कोई कट्टरपंथी किसी कीमत पे नहीं चलेगा, और जिनको कट्टरपंथी बर्दाश्त करना है, जहाँ जिनका अति है वहाँ चले जाएं। सर, बीजेपी के सांसद उनके ड्राइवर बने हुए थे। आपने देखा किस प्रकार से पूरी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो बिहार प्रदेश की है, वह उनके लिए कालीन बिछा रही थी, पुष्प वर्षा आरती उतार रही थी। सवाल है कि इसी टाइप का ड्राइवर और पुष्प वर्षा आसाराम बापू के लिए भी एक समय में किए थे, और राम रहीम के लिए किए थे। अभी कहाँ है वो दोनों, आपको बखूबी पता है। और इस बाबा का भी वही हाल होने वाला है। आप समय का इंतजार कीजिए। वो तो बलात्कार के केस में अंदर में, ये चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कार का निकाल लेंगे रुपेश भैया आपका। चमत्कार से कब बलात्कार हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। ये पर्चा निकालने वाले हैं, किस्मत बदलने वाले। ये आश्रम का वेब सीरीज है बॉबी देओल का, वो बखूबी सेम टू सेम वही है। आज न कल देखिएगा इनका पर्चा निकलेगा जनता के द्वारा। आपके हिसाब से मिस बाबा आपके मन की बात जान लेते, क्या है मन में? मन की बात नहीं है। बस बरगला रहे हैं लोगों को। माइंड रीडर है ना सुहानी शाह, सुहानी शाह, वही बस जस्ट माइंड रीडर है। नहीं तो उन्हीं का आदमी बार बार मिलने जाता है, या बाबा हु बाबा करते रहते हैं। आपका डिटेल सोशल साइट के माध्यम से निकाल लिए, दुगो अक्षर बता दिए तो आप भी उछलने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने आते ही कहा, कैसे हो बिहार के पागलों। इस पे तो उन पे FIR होना चाहिए। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पे FIR हो गया मानहानि का, जब गुजराती के कुछ शब्द कहने पे
एफआईआर हो गया, बार बार उनको गुजरात दौड़ना पड़ता है। आदरणीय राहुल गांधी जी पे एफआईआर हो गया, मानहानि का केस एक शब्द पे, और उनका सदस्यता चला गया, सरकारी आवास चला गया, तो पूरे बिहार को ये गाली देने का काम किए हैं। इस पे एफआईआर होना चाहिए। पूरे बिहार को पागल और बिहार के बंदरों कहने का काम किए हैं। बिहार के बंदरों। हाँ, इस पे एफआईआर होना चाहिए इस बाबा पे। तो जो एक सवाल है सर, वो हनुमान जी से बात कर लेते हैं, रावण से बात कर लेते हैं, तो कुछ तो होगा, दिव्य दरबार लगाते हैं। सवाल है कि हनुमान जी रावण से बात कर लेते हैं, कल ले जाके पूछिए ना, चालान कट गया है उनका, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। उनका भाई जो है SC/ST एक्ट में जेल में चला गया। अपना भाई का पहले और अपना सुरक्षा करके बचावे ना पर्चा से, तो दूसरे का बचाने का काम करें। हाँ, सर आप बाबा भगवान के दूत हैं, खुद को दूत बताते हैं। समय बताएगा। हाँ। समय बताएगा। तपस्या बहुत किए हैं वो बाबा कम और पाखंड ज़्यादा फैला रहे हैं, बेतुका बात ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या लगता है जनता को ऐसे बाबा से बच के रहना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। एक और खबर है सर, एक खबर ये है कि नौबतपुर में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उसको लेके किसी टीवी अखबार में खबर नहीं है, लेकिन बाबा के मुख पे, उनके पोस्टर पे कालिख पोत दिया गया। उसको दिन रात टीवी अखबार दिखा रहा है। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है कि हम बराबर देख रहे हैं कि बाबा का यहाँ पोस्टर को डिस्टर्ब कर दिया गया, ये डिस्टर्ब कर दिया गया, वो डिस्टर्ब कर दिया गया। ये मेन स्ट्रीम के मीडिया में चल रहा है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति को तोड़कर पाखंडी लोग चले गए हैं, जो बदनाम कर रहे हैं। उन पे कार्रवाई होना चाहिए। वो लोग कट्टरपंथी फैलाते हैं और हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, उनको बाबा साहब से क्या तकलीफ है? बाबा साहब की मूर्ति बार बार तोड़ देते हैं। तकलीफ जब मनवादी घबराता है तब तक बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है। तकलीफ पुराना है भाई साहब, तकलीफ पुराना है। ऐसा ही नहीं मंडल वर्सेस कमंडल का लड़ाई हो गया यहाँ पे। तकलीफ बहुत पुराना है, और इसलिए पुराना है कि बाबा साहेब भीमराव ने समानता का अधिकार दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया, और उस लोग को हजम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र में समानता नहीं होगी? हिंदुओं में समानता नहीं है। जहाँ जहाँ कट्टरपंथी है, जो हिंदू राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, या कोई भी एक धर्म का राष्ट्र जो होता है, उसका आप देख लीजिए उन्नति नहीं हुआ है उस देश का। समझे, कभी नहीं इक्वालिटी हो सकता है उस जगह पे। इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो क्या शुद्र हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है? हाँ, उसके साथ आप बैठ के क्यों नहीं खा सकते हैं? उसके साथ आप अपने क्यों नहीं बैठाते हैं? बराबर है तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात कीजिए ना। हाँ, फिर उसमें क्यों भेदभाव लाते हैं? वो आपको टच कर दिए थे, दूर 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 रहो, शुद्र शुद्र शुद्र। हाँ, बबे का नहीं, वो वीडियो है, देखे है ना। अछूत हो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी प्रयास कर रही है कि इन बाबाओं के सहारे हिंदू राष्ट्र के तह तक जाया जाए या टोह लिया जाए कि जनता के मन में क्या है, तो हिंदू राष्ट्र का क्या काट है आप लोगों के पास? देखिए, बीजेपी का USP है ये। देखिए, ये बीजेपी के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाए हुई है। ये बाबा अपने नहीं आए हैं, वो प्रायोजित कार्यक्रम था बीजेपी का। मुख्य रूप से डीले कर रहे थे बीजेपी के लोग, और वो लोग ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन हमको भारत के लोग और बिहार के लोग पे गर्व है कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सभी को ले चलने की बात करते हैं। कट्टरपंथी पे कभी ये लोग नहीं जाने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ सब धर्म कुटुंबकम का नारा है, सबको मान सम्मान बराबर है, राइट टू इक्वालिटी है। चलिए, ये रुपेश यादव जी हैं, अपनी बातों को अपने ही अंदाज में, बेबाक अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं, और ये युवा प्रदेश महासचिव भी हैं RJD के। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदू राष्ट्र की राह पे नेपाल भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार कर लिया, क्योंकि इक्वलिटी आपको लोकतंत्र में मिलेगी। हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में इक्वलिटी की आप तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू धर्म में 4 वर्ण है। उस वर्ण के हिसाब से लोगों के पास संपत्ति है, स्वाभिमान है। उसी हिसाब से यदि आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको इक्वलिटी की बात देखने को मिलेगी। हिंदू राष्ट्र पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा।